नमस्कार दोस्तों, क्या आप बिहार से हैं और 12वीं पास हैं? तो अगर आप बिहार से हैं और 12वीं पास हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी जो है नाबार्ड की ओर से निकाल दी गई है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये भारत सरकार की संस्थान है, नेशनल नाबार्ड। इसी में जो है देख सकते हैं मुजफ्फरपुर रीजन में ये वैकेंसी आई हुई है, यानी बिहार में ये वैकेंसी आई हुई है। और पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, कस्टमर सर्विस ऑफिसर, यानी कि CSO की वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। इसमें मैक्सिमम जो है 18 से 33 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और मात्र जो है देख सकते हैं 10+2 यानी कि 12वीं पास मांगा गया है, ठीक है। अगर हम इसको सरल शब्दों में जानने की कोशिश करें दोस्तों, तो इसकी पूरी डिटेल जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रोजगारबिहार.com पे भी उपलब्ध करवा दी गई है, ठीक है। रोजगारबिहार.com पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि पोस्ट का नाम कस्टमर सर्विस ऑफिसर, ठीक है, CSO। और कुल पद जो है विभिन्न रीजन में अलग अलग है। और आवेदन मोड जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 15 नवंबर निर्धारित है। जी हाँ दोस्तों, 1 तारीख से आवेदन शुरू हुआ है नवंबर से, और ये 15 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उम्मीदवार को कम से कम जो है 10+2 पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। और फ्रेशर कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन जारी हुआ था 30 अक्टूबर को, ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ 1 नवंबर को, और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 15 नवंबर 2025 है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो 18 से लेकर 33 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आरक्षित श्रेणी के लिए जो सरकारी नियमों के अनुसार जो है एज में छूट भी दी जा रही है। साथ में देखें तो यहाँ पे चयनित उम्मीदवारों को जो है 25,000 से लेकर 35,000 रुपये तक का सैलरी दिया जाएगा इसमें, ठीक है। और साथ ही जो है अन्य भत्ते वगैरह, इंसेंटिव वगैरह होता है वो भी दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस वही है, रिटन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा। और हल्का फुल्का जो है इंटरव्यू भी आयोजित की जा सकती है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और इसमें आवेदन करने का तरीका भी यहाँ पे बताया गया है। लिंक की बात करें, देखिए नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं ऑनलाइन तो इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अप्लाई अगर आपको करना है तो अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्टली देख सकते हैं पोर्टल जो है खुल गया। देख सकते हैं CSO मुजफ्फरपुर रीजन यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम भरना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अगर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं तो वोटर कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तीनों में से कोई भी डाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे पैन कार्ड को हटा के देखिए देख सकते हैं, यहाँ पे मैं चूज करके डाल सकता हूँ वोटर कार्ड, अगर पैन कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो, ठीक है। तो सबसे अच्छा होगा पैन कार्ड डाल दीजिए, और यहाँ पे वोटर कार्ड आप डालना चाहें तो वोटर कार्ड, राशन कार्ड, कोई भी, मतलब 2 डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, ठीक है। एक ऊपर वाला रो में और दूसरा जो है यहाँ पे, एक यहाँ पे या एक यहाँ पे, दोनों में से किसी में एक में आपको दे देना है। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपको बताना होगा, जैसे CA, CS, MBS, ICWA, LLB, मास्टर, बैचलर या इंटरमीडिएट +2। तो अगर सिर्फ इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर ले, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बैचलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं +2 कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल अच्छे से, जैसा सब्जेक्ट कौन कौन से थे, कब आपने पास किया है, वो सब आप सीरियल वाइज लिख दीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे पूछेगा आपको, देखिए लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। जैसे बिहार की बात करें तो हिंदी कम से कम आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपनो पहले जो है भाषा सेलेक्ट कर लेनी है, हिंदी, ठीक है। रीड या राइट या स्पीक तीनों आता है तो तीनों आप सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल पे कर लेंगे, देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा अदर लैंग्वेज, तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, 2 भाषा कम से कम आनी चाहिए। तो रीड कर लेते हैं, ठीक है, रीड राइट कर लेते हैं, या स्पीक कर लेते हैं, देखिए एक ही सेलेक्ट कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज जो है एक और पूछेगा, तो अगर है तो डालिएगा, नहीं तो कुछ इसको नन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। नन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक लैंग्वेज और सेलेक्ट करना है। इसी प्रकार से 2-3 लैंग्वेज है, इसको आपको नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे, नन कर देंगे, ठीक है। देखिए हट गया। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डालिएगा, नहीं है तो 0 कर दीजिएगा, ठीक है। मंथ यहाँ पे पूछेगा तो 0 कर दीजिए, एक्सपीरियंस नहीं है तो। और ईयर पूछेगा तो इसमें भी 0 कर दीजिए। उसी प्रकार से एक और पूछेगा तो यहाँ पे भी आपको 0 कर देना है, यहाँ पे भी 0 कर देना है, ठीक है।
इमीडिएट कर दीजिए यहाँ पे और लाख में यहाँ पे 0 कर दीजिए, ठीक है। यानी आपने इसमें पूछ रहा है कि आप पहले कहीं काम किए हैं तो आपको कितना पैसा सीटीसी पर ईयर मिलता था, वो आपको यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। जब एक्सपीरियंस है ही नहीं तो इसमें क्या डालना, इसलिए 0 कर दिए। अब यहाँ पे 1000 में भी 0 कर देते हैं और ये इसको आपको टिक करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और भी कुछ जानकारी मांगी जाएगी जैसे फोटोग्राफ वगैरह, तो वो सब आप लोग भर लीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। ये मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रो दिया था कि कैसे फॉर्म को भरना है। काम आपको कहाँ करना पड़ेगा, तो मुजफ्फरपुर एरिया में ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये दिखाएगा। तो ये तो हो गया, एक हो गया कि आप ऑनलाइन यहाँ से आवेदन किए, अप्लाई किए, आवेदन किए। दूसरा तरीका जो है यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी दी गई है, तो या इस ईमेल किसी भी ईमेल आईडी पे आप जो है आप अपना रिज्यूम भेज सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया। या फिर देखिए यहाँ पे एक फॉर्म भी जारी की गई है, देखिए यहाँ पे फॉर्म जारी की गई है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म जो है खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर के भी आप उस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है और पूरा डिटेल वगैरह आपको भर लेना है। भरने के बाद जो है इस फॉर्म को आपको इस ईमेल आईडी पे भेज देनी है, ठीक है। ऑनलाइन तरीका 3 तरीके से दिए गए हैं, तो जो भी आपको आसान लगे उससे आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि इसमें काम क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड फाइल फॉर जेडी यानी जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ से आप जो है जॉब डिस्क्रिप्शन का डिटेल भी पढ़ सकते हैं कि आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारा कुछ डिटेल दिया गया है, आकर इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सारी जानकारी मैंने लगभग दे ही दी है। अगर आपको कुछ और लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप हमें कॉमेंट करें, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। लिंक वगैरह जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है, तो जल्दी जल्दी आप लोग ऑनलाइन आवेदन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।